गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का एनालिसिस या विश्लेषण करेंगे कि नोएडा में स्थित जो ट्विन टावर था उसे डेमोलिश कर दिया गया है। तो आज हम समझेंगे कि उसको डेमोलिश क्यों किया गया था और उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों विस्फोटों का यूज करा गया है और एक ही बार में बिल्डिंग को ढा दिया गया है। तो आइए उसकी हिस्ट्री और डेमोलिश क्यों हुआ उसका कारण समझते हैं। नोएडा बेस्ड एक कंपनी ने 2000 दशक में एमराल्ड कोर्ट नाम की परियोजना शुरू करी। ठीक है, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित इस परियोजना के तहत एमराल्ड कोर्ट नाम की परियोजना के तहत 3, 4 और 5 BHK के फ्लैट्स वाले इमारत बनाने की योजना थी। किस योजना के तहत आपको याद रखना है, एमराल्ड कोर्ट नाम की परियोजना के तहत यह परियोजना शुरू की गई थी। इसके तहत 3, 4 और 5 मंजिल के फ्लैट्स को बनाने थे। ठीक है, नोएडा बेस्ड कंपनी द्वारा, ये आपको याद रखना है। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना प्रस्तुत करी गई थी। कौन? एमराल्ड कोर्ट नाम की जो परियोजना थी। ठीक है, इस योजना के तहत 14 9 मंजिल के टावर बनने थे। कितने? 14 9 मंजिल के टावर बनने थे, याद रखिएगा। परंतु कंपनी ने इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 2012 में 14 के बजाय 15 मंजिल इमारत बनाए, और वो भी 9 की जगह 11 की। ये आपको याद रखना है। 14 मंजिल की 9 टावर बनने थे, परंतु 2012 में उसने 14 की जगह 15 मंजिला इमारत बनाई, और वो अभी 15 मंजिला की 9 नहीं 11 टावर। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस परियोजना के तहत, ठीक है, जो इस योजना शुरू की गई थी, इसमें 2 और इमारत बनने थे। वो अभी 40 मंजिला बनाना चाहते थे। मतलब इसका जो होता है, उन्हें परमिट नहीं था, परंतु वो ऐसा करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर स्थित स्थानीय लोग थे, नोएडा में स्थित स्थानीय लोग, उन्होंने इसका विवाद किया और यह विवाद कानून का रूप ले लिया। दोस्तों, इस परियोजना के अलावा भी सुपरटेक ने टावर 1 के सामने ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था। सुपरटेक ने क्या किया था? एक ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था, जो होता है टावर फर्स्ट के सामने। दिसंबर 2006 में दोस्तों, जो अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जो प्रूफ प्रस्तुत किए गए थे, उसके अनुसार ग्रीन एरिया सम्मिलित था कि टावर 1 के सामने ग्रीन एरिया होगा, परंतु 2005 में इसमें संशोधन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बाद में ग्रीन एरिया वह ज़मीन बन गई जहां पर CN और एपेक्स ट्विन टावर बनाए गए। जो आज 2 ट्विन टावर गिरे हैं, वही 2 ट्विन टावर वहां पे बनाए गए उस ग्रीन एरिया में। ठीक है, इस योजना में फिर अगेन संशोधन हुआ 2012 में, जिसके तहत 11 मंजिलों के 15 टावर शामिल थे। मतलब 11 मंजिले वाले 15 टावर बनेंगे। साथ में ही ट्विन टावर CN और एपेक्स, ये आपको याद रखना है। दोनों के नाम क्या हैं? CN एक का नाम है और दूसरे का क्या नाम है? एपेक्स नाम है। जो ये दोनों इमारत हैं, उन इमारतों को पहले बनाने की परियोजना थी 24 मंजिलें बनेंगी, परंतु इसको अब क्या कर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, इन्होंने इसे 40 मंजिलें तक कर दिया गया था। ये भी अवैध रूप से, क्योंकि बनाना था कितने का? 24 मंजिलों का इन्होंने परमिट प्राप्त करा था, परंतु उसको कितने मंजिला कर दिया गया था? 40 मंजिला कर दिया गया था। और यहाँ से दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है। एमराल्ड कोर्ट में जो रहने वाले लोग थे, एमराल्ड कोर्ट में सुपरटेक द्वारा जो होता है दोस्तों, ये ट्विन टावर का निर्माण करा गया था सुपरटेक में। तो एमराल्ड कोर्ट के सामने जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने सरकार से यह मांग करी कि यह जो ट्विन टावर बनाया जा रहा है, CN और एपेक्स, ये दोनों नाम हैं ट्विन टावर के, ये अवैध रूप से बन रहे हैं और इससे बनने से हमें खतरा है। क्योंकि बनना था इन लोगों को 24 मंजिला, परंतु इन्होंने खुद से संशोधन किया और लाभ कमाने के लिए इसको 40 मंजिला बना दिया गया। इसके लिए वहाँ के लोगों ने, एमराल्ड कोर्ट के लोगों ने, नोएडा के स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में अपील करी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करी। इस अपील के तहत 2014 में सुनवाई हुई और
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप ट्विन टावर को ध्वस्त कर दें। सीएन और एपेक्स इनके नाम है। परंतु जो कंपनी थी उसने क्या किया, सुपरटेक कंपनी ने इस न्याय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, कहा कि हम इससे ऊपर जाएंगे, और इन्होंने क्या किया कि इस न्याय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट के निवासियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए और बिल्डिंग जो कि अवैध तरीके से यह इमारत का निर्माण किया गया था, क्योंकि कई बार संशोधन किए गए और 24 मंजिले के तहत 40 मंजिला बनाने की बात करी गई, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, और इसके तहत उन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय या डेमोलिश करने का आदेश दिया। ठीक है, जिससे इन्हें अब गिराया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि यह जो ट्विन टावर है दोस्तों, कुतुब मीनार से ऊंची 100 मीटर की इस इमारत को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोट का इस्तेमाल करा गया है। मतलब यह कुतुब मीनार से भी ऊंची है, दोनों मंजिलों की इमारत की ऊंचाई मिलाकर, और इसको क्या किया गया है कि इसको गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटों का यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह चूँकि पहले सरकार में, गवर्नमेंट में अलग अलग जो होता है कि मतलब पार्टी के लोग थे, परंतु इस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। तो बुलडोजर बाबा ने अपना फैसला जो होता है सुप्रीम कोर्ट के तहत आया, और बुलडोजर बाबा ने तुरंत एक्शन लिया और इस पूरी बिल्डिंग को क्या करी, ढा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की हम लोगों की एनालिसिस किस बात की कि ट्विन टावर को क्यों गिराया गया, उसकी पूरी हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।